नमस्कार। नवभारत टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनीत त्रिपाठी। आईपीएल जिस प्रकार से चल रहा है, अपना उसका रोमांस चरम पर है। हर दिन नए नए रिकॉर्ड्स, नए नए मैचेस, नए नए युवा खिलाड़ी सामने निखर के आ रहे हैं। लेकिन आज शाम के 7 बजे जो मुकाबला होने जा रहा है वो बेहद रोमांचक है। बेहद सारे मुकाबले रोमांचक, लेकिन मैं इस मुकाबले को रोमांचक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों टीमें, मतलब दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के दोनों खिलाड़ी फॉर्म में आ चुके हैं। सब अभी तक आप देख रहे थे कि 18 मुकाबले जो खेले गए हैं, इसमें कई खिलाड़ी, जो कई बड़े खिलाड़ी, जैसे मैं सीएसके शेन वॉटसन ने, आपने आपने क्रिकेट देखी पिछले दिन, कमाल की पारी खेलते हुए देखे। वहीं फाफ डुप्लेसिस, कितने, दोनों ने एक भी विकेट नहीं खोया और सीएसके ने मैच जीत लिया। तो ऐसे सभी टीमों में बड़े बड़े खिलाड़ी फॉर्म में नजर आने लगे हैं। इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद है नवभारत टाइम्स के खेल संपादक संजीव कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी। अब जो जो पारा चढ़ रहा है ना आईपीएल का, मजा भी 4 गुना होता जा रहा है। खिलाड़ी फॉर्म में लौटते जा रहे हैं, बड़े खिलाड़ियों के बैट से बड़े शॉट दिख रहे हैं। विराट कोहली जो आउट ऑफ फॉर्म थे, वो भी फॉर्म में लौटा है। और दिल्ली कैपिटल की तो बात ही क्या करना, वो युवाओं की टीम नंबर 1 से लगा के नंबर 5 तक सारे फॉर्म में चल रहे हैं। श्रेयस अय्यर की कमाल की बैटिंग, पृथ्वी शॉ जी। जी। फॉर्म में तो अभी सबसे बड़ा सवाल था कि सीएसके की जो टीम है वो सबसे नीचे चल रही है। उसके एवरेज खिलाड़ियों की जो 11 उतारते हैं उसमें 8 प्लेयर्स जो है सब 30 प्लस के हैं। उसमें से 6 ऐसे हैं जो 35 से प्लस के हैं। तो जब उस टीम के दो अहम खिलाड़ी जो है जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, शेन वॉटसन वापस रंग में लौट आए हैं, और जिस तरह से वो टीम नीचे से ऊपर उठने लगी है अब उसी तरह से आपने जैसे कहा रोमांच बढ़ने लगा है। सबसे अहम बात इस आईपीएल में अभी तक ये है कि किसी टीम ने पूरी तरह डोमिनेट नहीं किया है। हालांकि ये जो दो टीमें हम आज देखने जा रहे हैं जिनका मुकाबला, उनके साथ ये मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने बेहतर किया है और टीमों के मुकाबले। और आज जो दोनों के बीच फाइट है ये पहले स्थान पर पहुंचने की फाइट है। नंबर 1 पे अभी जो पॉइंट टेबल है उस पर पहुंचने की जंग है। क्योंकि देखिए अभी तो जरूर अभी अगर हम देखें पॉइंट टेबल तो मुंबई इंडियंस की टीम 6 अंकों के साथ सबसे ऊपर है। उसने 5 मैच खेल लिए हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, उसके 4 मैचों में ही 6 अंक है। और तीसरे नंबर पर आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम है, उसके भी 6 अंक है। अंतर यह है कि आरसीबी माइनस में नेट रन रेट है और दिल्ली कैपिटल्स का प्लस में नेट रन रेट है। तो अब आज जो भी टीम जीतेगी वो टॉप पर पहुंचेगी, उसके खाते में 4 जीत दर्ज हो जाएंगी। तो अगर सारी टीमों को देखें तो बहुत फर्क नहीं है। वो टॉप नीचे की जो सबसे अभी खराब जिसकी स्थिति है, किंग्स 11 पंजाब को छोड़ दें क्योंकि 5 मैच में वो 2 ही जीते हैं, बाकी टीम आसपास ही है। लेकिन आज जो टीम जीतेगी उसको थोड़ी बढ़त मिल जाएगी, 8 अंकों के साथ वो टॉप पर पहुंच जाएंगे और उनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही। तो ये आज जो लड़ाई है, आज जो फाइट है, इस मायने में भी बहुत रोमांचक है कि दो सबसे बढ़िया बैलेंस टीमें जो है, इनफॉर्म टीमें जो है, जिन्होंने सबसे ज्यादा जीत दर्ज की है, वो आपस में भिड़ेंगी और जो टीम जीतेगी वो पहले स्थान पर पहुंचेगी। इस लिहाज से भी ये आज का मैच बहुत रोमांचक बन जाता है। संजीव जी, विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म थे, उनका क्रिकेट देखने को सब फैंस बेकरार रहते हैं हमेशा। विराट कोहली की पारी, लेकिन पिछले मुकाबले में वो भी जबरदस्त फॉर्म में अपनी लौट आए हैं। पहले जरूर जब शुरुआत में खेल रहे थे तो स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ बॉलें भी मिस हो रही थी और लंबे शॉट्स नहीं खेल पा रहे थे। लेकिन जो उन्होंने 25 और 30 रन का वो अपना आंकड़ा पार किया, उसके बाद से तो मानो विराट कोहली वही वाला विराट कोहली है जो हम आईसीसी क्रिकेट में देखते हैं, लंबे लंबे छक्के चौके मारने वाला। देखिए वही है, एक बड़े खिलाड़ी के लिए क्या चाहिए, इस तरह के बहुत बड़े खिलाड़ी के लिए बस एक अच्छी इनिंग्स चाहिए और वो लय में लौट आते हैं। जैसे हमने शेन वॉटसन पर सवाल लोग खड़े कर रहे थे, लेकिन शेन वॉटसन में जो इतने साल का अनुभव है खेलने का, वो उनके लिए क्या चाहिए। आप अगर देखें तो धोनी ने ये बताया कि शेन वॉटसन नेट्स पर बहुत अच्छे हिट लगा रहे थे, मिडिल कर रहे थे बॉल को, लेकिन वो पिच पे आके, मैदान पर आके, खेल में आके नहीं कर पा रहे थे। यही बात विराट कोहली के साथ हो रही थी कि वो कहीं ना कहीं
वो कर नहीं पा रहे थे जो वो करना चाह रहे होंगे, चाहे जिस तरह का भी प्रेशर हो। हालांकि जो सुनने में आ रहा है, जैसे पार्थिव पटेल ने एक इंटरव्यू में अभी कहा है कि विराट कोहली को इतना कूल और इतना मुस्कुराते हुए उन्होंने बहुत कम देखा है, जैसा इस बार वो आईपीएल में देख रहे हैं, और बहुत ही जॉली मूड में रह रहे हैं। कई बार हम मैदान पर देखते हैं कि विराट कोहली बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, और बट उन्होंने कहा कि इस बार जिस तरह का हम विराट को देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। और आपको याद होगा पिछली जो उनकी हाफ सेंचुरी थी, पहली बार वो लय में जो दिखे, 72 रन की नॉट आउट पारी और विनिंग पारी खेली अपनी टीम के लिए, तो जिस तरह से 50 के बाद वो मुस्कुराए थे, वो बिल्कुल अलग उनका सेलिब्रेशन था। वो उस तरह का बहुत ही एनिमेटेड नहीं था, और बहुत ही हल्के से मुस्कुराए, उनकी मुस्कुराहट देखने लायक थी उस समय। तो विराट कोहली लय में लौट आए हैं, सवाल उन पर हमेशा होता है, चाहे वो जितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, जितना भी परफॉर्म कर चुका हो, सवाल उस पर उठते रहते हैं, और सवाल उसी पर उठते हैं जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं। तो विराट कोहली पर इस बार जो सवाल था वो यही था कि क्या जहां पर स्टेडियम खाली है, भीड़ नहीं है, लोग उनका उत्साह बढ़ाने वाले नहीं है, तालियां बजाने वाले नहीं है, वो ऐसे खाली स्टेडियम में क्या परफॉर्म कर पाएंगे। विराट कोहली ने भी स्वीकारा था कि ये थोड़ी मुश्किल चीज है, बट हम मैनेज कर लेंगे। तो मुझे ये लग रहा विराट ने वो मैनेज कर लिया है, और अब आने वाले जो मैचेज हैं, इंक्लूडिंग आज के मैच, तो अब खतरा सामने वाली टीम के बॉलर्स के पास सामने है, और वो उनसे कैसे निपटे ये बड़ा सवाल होगा। संजीव जी, दोनों टीमों का जरा कंपैरिजन मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप डिफरेंट एस्पेक्ट में बताइए कि दोनों की बैटिंग और बॉलिंग लाइन में क्या चेंजेस हो सकते हैं, या फिर क्या जो हमने पिछले दिनों प्लेइंग 11 देखी वही उतर सकते हैं, या आरसीबी कुछ चेंजेस कर सकती है। और एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि दोनों टीमें एक दूसरे के लेवल पर कहाँ बैठती हैं, या कहाँ पे प्लस माइनस है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आप बताइए। देखिए, ये जो दो टीमें हैं, देखिए क्या हो रहा है, आप देखिए तो किंग्स 11 पंजाब के अगर हम देखें, तो उस टीम में कमी कहाँ रह जा रही है? कमी वहां रह जा रही है कि उनके दो टॉप परफॉर्मर्स हैं, और सबसे ज्यादा रन इस बार बनाने वालों में से हैं, टॉप पर हैं केएल राहुल उनके कप्तान, और मयंक अग्रवाल। लेकिन उनकी टीम की ओवर डिपेंडेंसी हो गई है। इन दोनों टीमों पर अगर आप देखें, गौर करें, आज जिनका मैच हो रहा, वो किसी एक खिलाड़ी के ऊपर अभी तक डिपेंड नहीं हुए हैं, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, और बहुत ही बैलेंस्ड नजर आती है इनकी टीम। कभी इनको, अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, मार्कस स्टोइनिस जिता देते हैं, कभी रबाडा जिता देते हैं, कभी बैटिंग से परफॉर्मेंस से कोई बहुत बड़ी इनिंग नहीं लेकिन अच्छी इनिंग खेल के एक कोई और जीता था। श्रेयस अय्यर कभी फॉर्म में आ जाता है, अकेले दम वो ताबड़तोड़ इतनी बड़ी इनिंग खेल लेते हैं। तो अभी तक की परफॉर्मेंस में अगर हम देखें, तो एक प्लेयर के ऊपर दोनों ही टीमें, जो सबसे अच्छी बात है, डिपेंड नहीं हो रही हैं, चाहे वो बॉलिंग में हो बैटिंग में हो। अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, श्रेयस अय्यर उनके टॉप स्कोरर है, 170 रन है उनके अभी 4 मैचों में। ऋषभ पंत भी एक बहुत ही ताबड़तोड़ उन्होंने इनिंग खेली, हालांकि उनकी अभी हाफ सेंचुरी की उम्मीद होगी, बड़ी पारी उनसे उम्मीद होगी, लेकिन 134 रन उनके भी खाते में है। 30-40 इस तरह रनों का योगदान देते रहे हैं। स्ट्राइक रेट जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो अभी उस तरह का नहीं है, 136-37 के आसपास है, तो वो 150 से ऊपर वाले स्ट्राइक रेट हो, बट हाँ, ये परफॉर्म कर रहे हैं। पृथ्वी शॉ एक इनिंग अच्छी एक दो खेली है उन्होंने, 137 रन वो बना चुके हैं। तो इनके पास, और शिखर धवन जैसे, हम बॉम्बे से अगर तुलना करें, मुंबई इंडियंस की टीम में क्विंटन डिकॉक लगातार ओपन कर रहे थे और ऊपर प्रेशर था, रन नहीं बना पा रहे थे, बट वो कल फॉर्म में आ गए। अब उसी तरह शिखर धवन ने अभी तक 95 रन किए, एक 35 रन की पारी जरूर खेली है, बट आज उनसे एक बार फिर से उम्मीद होगी कि वो अच्छी शुरुआत दे और एक 50 करे, और फिर वो जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, लय में आ जाए, सबसे ज्यादा 4 उनके नाम है। तो इस तरह से उनसे भी उम्मीद होगी। तो इनके पास 4 बेहतर बैट्समैन है, और एक बैट्समैन पर ये डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अभी जो फॉर्म में आने, हेटमेयर में वो भी जोड़ना चाहूंगा कि हेटमेयर में भी बहुत मादा है, बहुत अच्छी अच्छी पारियां वो खेल चुके हैं, काफी टैलेंटेड प्लेयर है वेस्ट इंडीज के। हेटमेयर से भी उम्मीदें होंगी, और ये 4-5 उनके अच्छे बैट्समैन है। उसी तरह अगर आप बॉलिंग में देखें, तो उन वहां पर भी वो, उनके पास सबसे ज्यादा किफायती बेस्ट इकोनॉमी है अभी आईपीएल में, 4.6
आईपीएल में 4.6 की इकॉनमी है, और ये अब बहुत ही, अगर आप देखें तो इनकी चर्चा नहीं हो रही है। अक्षर पटेल है, वो 10 ओवर डाल चुके हैं, तीन तीन मैचों में 46 रन दिए हैं उन्होंने। उन्होंने बेशक 2 ही विकेट लिया, बट रन रोकना अपने आप में इन छोटे ग्राउंड्स में बहुत बड़ी बात है। तो अक्षर पटेल है वहां पे स्पिनर के तौर पर, और अश्विन लौट आए हैं, इंजर्ड थे, लौट आए हैं, एक बूस्टअप है इस टीम के लिए। तो अगर वहां देखें तो ये स्पिनर्स के तौर पर अश्विन अगर खेल रहे हैं, अगर ये दो अच्छे स्पिनर उनके पास है तो कमाल की बात है, इनके पास बेस्ट स्पिनर्स हैं। बॉलर्स में अगर देखें तो नॉर्जे एक बहुत ही अच्छे बॉलर के तौर पर सामने आए हैं, एंड्रिक नॉर्जे, रबाडा तो है ही है। तो इसके इस तरह से अगर देखें, स्टॉइनिस भी है, तो इनके बॉलिंग लाइनअप में भी ये 4-5 अच्छे बॉलर हैं। 8 विकेट लेकर रबाडा सबसे ऊपर है, नौजे 5 विकेट के साथ उनके बाद है, और 7.9 की इकोनॉमी है, बहुत ज्यादा नहीं कही जा सकती इन हालात में जिस तरह से बॉलर पिट रहे हैं। तो ये दो अच्छे इनके फास्ट बॉलर हैं, और दो अच्छे स्पिनर्स इनके पास है, स्टॉइनिस भी है, और बैट्समैन में मैंने नाम गिनाया वो तो है ही है। तो एक बहुत ही बैलेंस टीम दिख रही है। अगर दूसरी तरफ देखें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ भी यही बात है। पड्डिकल है, एक कमाल की प्रतिभा, एक बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी, जिससे जिनसे उम्मीदें थी, वो एक बार उभर कर सामने आए हैं और लगातार अच्छा कर रहे हैं। अगर वो अब तक 3 हाफ सेंचुरी लगा चुके हो 4 मैचों में, तो उनकी प्रतिभा के बारे में हम समझ सकते हैं। ये ऐसे पहले बैट्समैन हैं जिन्होंने इस तरह से डेब्यू सीजन में लगातार 3 हाफ सेंचुरी लगाई इस उम्र में। और विराट कोहली भी लय में लौट आए हैं। एवी डिविलियर्स तो रन बना ही रहे हैं। फिंच बहुत ज्यादा रन नहीं किया उन्होंने, बट किसी भी समय वो लय में लौट सकते हैं। एक एक उनकी हाफ सेंचुरी भी है। तो ये 4-5 उनके बेहतर बैट्समैन हैं। कंपेरिजन करें अगर बॉलिंग में, तो बॉलिंग में आज मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि आज एक अच्छी खबर है इस टीम के लिहाज से। अब तक उनके जो सबसे अच्छे बॉलर, जिनको डेथ ओवर्स में इनकी समस्या होती रही है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का इतिहास रहा है कि डेथ ओवर्स में बहुत पिटते रहे हैं, तो उनके जो सबसे अहम, इसलिए उन्होंने खरीदा था बहुत महंगा देके, क्रिस मॉरिस, वो इस मैच में खेलने की पूरी उम्मीद है। क्रिस मॉरिस लौटते हैं, और उनके साथ सैनी, जो कि बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन जो उनकी स्पीड है वो कमाल की है। सबसे ज्यादा स्पीड में बॉल डाल रहे हैं, कंसिस्टेंटली डाल रहे हैं। तो वहां पर सैनी को एक मॉरिस के रूप में पार्टनर मिलेगा, और ये दोनों बहुत ही कमाल के और बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं किसी भी टीम के लिए। तो क्रिस मॉरिस का लौटना एक बड़ी खबर है। और बॉलिंग में इसके अलावा आरसीबी में देखे युजवेंद्र चहल है, वॉशिंगटन सुंदर है। ये दोनों बहुत ही अच्छे स्पिनर हैं, और बहुत ही ज्यादा महंगे भी नहीं साबित हो रहे हैं, परेशान भी करते रहे हैं। तो नवदीप सैनी, युजवेंद्र चहल, वॉशिंगटन सुंदर और क्रिस मॉरिस, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है इनके टीम का। तो बैलेंस की जो हम बात करते हैं, तो हम अभी के समय में यही कहेंगे कि बिल्कुल कांटे की टक्कर है, और 50-50 का मामला है। यहाँ पर टॉस की भी अहमियत होगी, क्योंकि इस मैदान पर जो दुबई में हमने देखा है, ये किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के पहले की सभी मैचेज उसी टीम ने जीते हैं जिन्होंने पहले बैटिंग की है। तो लेकिन फिर भी ये परंपरा जारी रखना चाहेंगे कप्तान। आज टॉस जीतने वाली टीम के पास थोड़ा एडवांटेज होगा, मेरा ये मानना है। टॉस जीतना बहुत अहम होगा आज के मुकाबले में। तो क्या लगता है कि जो भी टीम जैसे टॉस जीतती है, तो अक्सर इस बार मैंने एक नया ट्रेंड देख रहा हूं कि जो भी टीम जीत रही है पहले बॉलिंग कर रही है, रन चेज करना चाहती है। तो क्या ये मेंटेलिटी आज के मैच में भी देखने को मिलेगी अगर कोई भी टीम जीतती है अगर टॉस? देखिए, ट्रेंड ये बदल सकते हैं। मुझे वही लग रहा है कि इस मैदान पर अगर आप देखें, एक जो खेल जो हुआ, किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स एक तरफा हो गया, जिस तरह से बना दिया शेन वॉटसन और फाफ डुप्लेसिस ने। बाद में बैटिंग करते हुए उन्होंने इतना बड़ा 180 के आसपास का स्कोर चेज किया, कोई विकेट नहीं गवाया। इससे टीम इंस्पायर हो सकती है, बट मुझे ये लग रहा है कि इसके पहले के मैच जो देखे हमने, कि यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए टीमों को फायदा हो रहा है। और ऐसे में मुझे लग रहा है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का भी टीम सोच सकती है, क्योंकि दोनों के पास बहुत अच्छे बॉलर्स हैं।
तो पहले अगर आप बैटिंग करते हैं तो प्रेशर कम होता है, और ऐसे में मुझे लग रहा है कि टारगेट सेट करना चाहेंगे, जो भी टीम के कप्तान टॉस जीतेंगे पहले बैटिंग करना चाहेंगे, मेरा यही मानना है। संजीव जी, एनबीटी की संभावित 11 की टीम आपकी स्क्रीन के नीचे चल रही है, जो पहली बार अभी चल रही है। ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जो टीम बनाई है आज, संभावित 11 वो खिलाड़ी जो आपको आज मैदान में देख सकते हैं। मैं एक एक करके सभी नाम आपके सामने रखना चाहूंगा, फिर आपको लगता है कि ये ठीक है या नहीं तो आप उसमें बताइएगा। सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से देवदत्त पड्डीकल, एरोन फिंच, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, विकेटकीपर शिवम दुबे, गुरकीरत सिंह मान, और इसके बाद में इसरो उड़ाना बड़ा प्रभावित किया इस गेंदबाज ने, वाशिंगटन सुंदर, उसके एडम जंपा और डेल स्टेन। इन दोनों में टक्कर बताई जा रही है, क्या हो सकता है दोनों में से कोई, इसमें आपका राय लेंगे हम। नवदीप सैनी और युजवेंद्र चहल, ये टीम है हमारी जो संभावित 11 की जो हमने टीम यहाँ पे बनाई हुई है। अब आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, एक ही नाम जो मुझे लग रहा है, क्रिस मॉरिस के बारे में जो खबर आ रही है कि वो अब फिट है, तो क्रिस मॉरिस ही खेलेंगे। एडम जंपा अच्छे स्पिनर है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि उनकी इकॉनमी अगर देखें तो 12 के आसपास है, 11 समथिंग है जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि उनके साथ जाएंगे। अगर मॉरिस ठीक है तो लंबे हिट्स भी लगाते हैं, डेथ ओवर के अच्छे बॉलर्स में से वर्ल्ड में माने जाते हैं, और बहुत महंगा इनको खरीदा है। साइड स्ट्रेंथ से वो पीड़ित थे, उनके साइड में खिंचाव आ गया था और उस वजह से वो नहीं खेल पा रहे थे। अब चूंकि आरसीबी की ओर से ये कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह फिट है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो जांपा को या स्टेन को मौका देंगे, क्योंकि इनके साथ मैंने कहा कि ये बहुत ही अच्छे डेथ ओवर के बॉलर्स में माने जाते हैं दुनिया के। इसरू ओडाना ने का भी यही इसी तरह के लिए वो फेमस है कि वो स्लॉग ओवर्स में बहुत ही अच्छे बॉलर है। तो अगर दो उनके पास इस तरह के बॉलर हो जाए, और एक नवदीप सैनी जैसा बहुत ही फास्ट बॉलिंग करने वाला, बहुत ही सटीक बॉलिंग करने वाला और अपनी टीम को सुपर ओवर में जिताने वाला बॉलर हो, तो उस टीम का मनोबल ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो मुझे यही लग रहा है कि एडम जंपा का जो नाम है, अगर हम देखें जंपा का रिकॉर्ड, तो उन्होंने 2 मैच में 7 ओवर्स की गेंदबाजी की है, 90 रन दिए हैं, 11.42 इकोनॉमी है। तो जंपा को नहीं कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मॉरिस जो जो अब फिट हो चुके हैं वो 11 में जरूर होंगे, और मॉरिस लंबे हिट्स लगाने के लिए भी, बैटिंग के लिए भी अच्छे जाने जाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। इसी तरह दिल्ली कैपिटल का जो हमारा संभावित प्लेइंग 11 है, जो बड़ा महत्वपूर्ण, एक मैच में कौन पिच में 11 खिलाड़ी उतरने वाले हैं वो डिसाइड किया है। यहाँ पे देखिए, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ और अजिंक्य रहाणे में थोड़ा सा कंफ्यूजन आज क्रिएट हो रहा है। श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, शर्मन हेटमायर, मार्कुनस स्टोनेस और अश्विन लौट आए हैं। बड़ी खबर है ये और बड़ी खुशखबरी है ये। अक्षर पटेल और अमित मिश्रा, दूसरे मतलब हर्षल पटेल और कागिसो रबाडा, ये हमारी प्लेइंग 11 है। इसमें कुछ खिलाड़ियों को हमने स्लैश करके रखा है कि उन दोनों में कोई एक खिलाड़ी अपनी जगह बना सकता है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कहां उलटफेर आप देख सकते हैं या फिर इससे सहमत हैं आप? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि पृथ्वी शॉ पिछले मैच में याद होगा तो वो फील्डिंग नहीं कर रहे थे, बाहर चले गए थे, और वो कुछ उपचार कर रहे थे, कुछ ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो पृथ्वी शॉ अगर पूरी तरह फिट नहीं है तो रहाणे जरूर खेलेंगे, ये एक इफ बट जरूर है। शिखर धवन तो रहेंगे ही, वरना अगर पृथ्वी शॉ पूरी तरह फिट है तो पृथ्वी शॉ शिखर धवन ओपन करेंगे, श्रेयस अय्यर तो रहेंगे ही। उसके बाद ऋषभ पंत विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर, सिमरन हेटमायर को भी रखा जाएगा, मार्कस स्टोनिस तो रहेंगे ही, हर्षल पटेल, आर अश्विन, कागिसो रबाडा रबाडा, और मुझे यही लग रहा कि अनिक नोट से भी एक और जो अमित मिश्रा है और अक्षर पटेल है, इन दोनों के बीच में भी एक बड़ा सवाल मुझे लग रहा है, क्योंकि अक्षर पटेल जो है वो सिर्फ मैं कहूँ अगर बैटिंग में भी वो कुछ योगदान देते हैं। इस बार अगर देखें तो उनको एक मौका मिला है, हालांकि बहुत ज्यादा उन्होंने स्कोर नहीं किया है, लेकिन वो लंबे हिट्स लगा सकते हैं, सिक्स मार सकते हैं, उसमें सक्षम है। तो अमित मिश्रा और उनके बीच मुझे लग रहा है कि एक टॉस होगा, और जो बेहतर
फिट बैठेगा उस 11 में तो उसको खिलाया जाएगा, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि अक्षर पटेल को तरजीह दी जाएगी। जी संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और तमाम जो क्रिकेट के जानकार हैं उनको बड़ा लाभ मिलता है आपसे, और ये सब जानकारियां जो मैच के पहले आप बताते हैं उससे लगता है आसान हो जाता है शाम को जब मैच देखने जाते हैं और लगता है कि वही प्लेइंग 11 वही खिलाड़ी वो मैदान में उतर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी एक बार आपका। आज वो मैच खेला जाना है जिसको बताया जा रहा है, जैसे संजीव जी आपने बताया है कि 50-50 होगा मुकाबला। ये दोनों ही खिलाड़ी जबरदस्त है, दोनों ही खिलाड़ी, दोनों ही टीमों के खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और आज शाम 7:30 ये मुकाबला शुरू होने जा रहा है। एक तरफ विराट कोहली है तो दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर की कंपनी है। दोनों ने टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। और खास बात, जो भी टीम जीतेगी 8 पॉइंट के साथ अंक तालिका में अपना पहला पायदान बनाएगी। इस तरह नीचे के अगर टीमों में देखा जाए बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आज नंबर 1 की लड़ाई है। जो भी टीम यहाँ पे जीतती है वो नंबर 1 अंक तालिका में अभी पहुंच जाएगी।